नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बड़ी विडंबना देखिए, जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी, 1971 में पाकिस्तान से वॉर किया और उस वॉर को जीता भी, और जिसके जीतने के बाद बांग्लादेश जैसा राष्ट्र अस्तित्व में आया। लेकिन आज वही बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू समुदाय के जो लोग निवास करते हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है, इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इन पर जुल्म किया जा रहा है, इनके घरों को जलाया जा रहा है, यहाँ तक कि इनके पूजा स्थल मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई भारत का सेकुलर का नेता इनके खिलाफ आवाज उठाए। भारत से 5 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन पर हुए अत्याचारों की गूंज भारत में सुनाई देती है। संसद के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे सुनाई देते हैं और भारत के अंदर निवास करने वाले माइनॉरिटीज को एक खरोच भी आए तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बवाल मच जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि भारत से, दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, इन पर जब अत्याचार होता है, इनके घरों को जला दिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इतने अत्याचार होने के बाद कोई सेकुलर का नेता एक आवाज उठाए, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले एक आवाज उठाए और इनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करे, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देशों में जिस तरीके से उस कम्युनिटी पर जिस तरीके से अत्याचार किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, भारत का कोई इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई बातें नहीं कहेगा। पता नहीं ऐसा आखिर भारत में ही। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत के अभिन्न हिस्सा थे, लेकिन दोनों जब टूटकर अलग हुए तो दो नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए और दोनों ही राष्ट्र में हिंदू जो है माइनॉरिटी के रूप में विराजमान है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश बनने के बाद वहां पे हिंदुओं की जो परसेंटेज थी लगभग उस टाइम पे 20% से ज्यादा थी। बट रिसेंटली ताजा सर्वे के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनकी परसेंटेज 9 से भी कम आ चुकी है। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे हिंदू की जो परसेंटेज है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश, दोनों जगह पे धीरे धीरे कम हो रही है। और कम होने का मेन रीजन क्या है कि इन पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, इनमें धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है, इनको घरों को जो जलाया जा रहा है, ये इसका मुख्य कारण है। और रिसेंटली इंटरनेट पे एक न्यूज वायरल हो रही है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के राजधानी ढाका में वहां पे हिंदू बाहुल्य इलाका है, जहां पे प्रायोजित तरीके से वेल प्लानिंग के साथ हिंदू कम्युनिटी पर आक्रमण किया गया। आक्रमण करने के बाद 50 से ज्यादा लोग वहां पे घायल है, कई सारे लोग वहां पे गंभीर रूप से घायल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वेल प्लानिंग के साथ इन पर निशाना बनाया जा रहा है। हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद आप सुनेंगे कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। आखिर निशाना बनाने का मेन रीजन क्या है? क्या बांग्लादेश एक अपने आप को धर्म निरपेक्षता कहता है, लेकिन उनके संविधान में इस्लाम के नियम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं? क्या इस्लाम के धर्म प्रचार प्रसार के लिए वो वहाँ रहने वाले माइनॉरिटीज पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज पर आक्रमण करते हैं, ताकि वो इन चीज़ों से तंग आकर इस्लाम धर्म को कबूल कर ले और धीरे धीरे सारा बांग्लादेश जितनी माइनॉरिटीज है वो धीरे धीरे सारे इस्लाम में परिवर्तन हो जाए? क्या कारण हो सकता है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं हर 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने के बाद इंटरनेट पे आती है, और जिसके बाद जब इन चीज़ों को सुनते हैं तो बीइंग अ हिंदू हम इन चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? मैंने अपनी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। दोस्तों, आपकी बारी है कि आप आवाज़ कब उठाएंगे, और हमारे बहुत सारे नेता जो इस पर अपनी आवाज़ कब उठाएंगे, इनके बारे में सोचना खैर बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि कब कब बांग्लादेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई है जिससे हिंदू समुदाय के मंदिरों से लेकर, इनके पूजा स्थल से लेकर इनके घरों तक जल। दोस्तों, वैसे तो बांग्लादेश में बहुत सारी ऐसी घटना हुई है जिस घटना के आधार पर हिंदुओं को टारगेट किया गया है और उन पर बहुत सारे अत्याचार भी किए गए। लेकिन इस वीडियो पे मैं आपको 2 से 3 घटना ऐसी बताऊंगा जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अक्टूबर 2021 की बात है, जब बांग्लादेश के कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था। बहुत लोग वहां पे खुश थे, दूर दराज से लोग आए, उस दुर्गा पूजा पंडाल में गए, उन्होंने उस सबको एंजॉय करने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की। लेकिन किसी ने एक मैसेज ये भेजा कि वहां पर जो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान को रखा गया। उसके बाद जब ये मैसेज कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट पर इतनी तेजी के साथ फैल गई, फैलने के बाद बहुत सारे लोग आए और दूसरे समुदाय के लोग आकर उस दुर्गा पूजा के पंडाल के अंदर जितने लोग थे सभी को मारा, पीटा, काटा, बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया, कई लोगों को बेरहमी से मारा गया।
उसके बाद इस पूजा पंडाल के बीच में सबसे चर्चा का जो विषय था वो था प्राणचंद्र दास, जिसको इतनी बेरहमी से वहां के लोगों ने मारा था कि तीसरे चौथे दिन उसका डेड बॉडी एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ मिला। इस पूरी घटना में लगभग 7 से 8 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सारे लोग इस घटना में घायल भी हो चुके थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। 2021 की ये घटना पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। बहुत लोगों ने इस पे अपना दुख भी जाहिर किया था, लेकिन सिर्फ दुख जाहिर करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, आखिर किस तरीके से ये लोग बिना कोई सोचे ना समझे अगर ऐसे लोगों पर आक्रमण करते हैं, इससे मानव जाति का ही विनाश होता है। फिर 2022 की घटना अगर गौर करें तो इंटरनेट पर जब हमने इन चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की तो हमें एक रिपोर्ट में पता चला कि 2022 में बांग्लादेश में एक ताज़ा रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उस टाइम पे लगभग 154 से ज़्यादा हिंदू व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, 424 से ज़्यादा व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी दी गई, 849 से ज़्यादा व्यक्तियों को जान से मारने की एक तरह से प्रयास किया गया, 62 से ज़्यादा हिंदू लोग अभी भी लापता हैं और 39 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यानी बहुत सारे आंकड़े जो है 2022 की रिपोर्ट पे हमें पता चला जब हमने इन चीज़ों को गूगल में सर्च करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो के बॉक्स पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इस रिपोर्ट को पब्लिश किए और सीधा तौर पे इसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से 2022 में बांग्लादेश में रिपोर्ट में आया कि हिंदू जो खासकर जो माइनॉरिटीज़ है इनके साथ किस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। ये दोस्तों कोई छोटी घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत तरीके से प्रायोजित घटना हो चुकी है। वहाँ पे इस्लामवादियों द्वारा इस तरीके से घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है कि किसी को इसकी भनक ना लगे और धीरे धीरे ये लोग उस इलाके से धीरे धीरे समाप्त की ओर चले जाए। बांग्लादेश में जो भी हिंदू माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं और अपने बहुत सारे कुल गुरुओं को भी मानते हैं, जिसके आधार पर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंपल भी वहाँ पर पहले से मौजूद है। लेकिन 2023 में एक घटना ऐसे हुई कि बांग्लादेश के ठाकुर गांव में रात को लगभग बहुत सारे लोग, अज्ञात लोग कहां से आए और उन्होंने ठाकुर गांव के 14 से ज़्यादा मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अंदर जितनी मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया और आसपास जितने लोग थे उनको मारा पीटा, बुरी तरीके से उनको घायल किया गया। ये जो बातें हो रही है, ये जो बातें जब हम चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करने की कोशिश करते हैं, जब हमें फैक्ट्स मिलता है तो इनको पढ़कर बहुत दुख होता है। लेकिन हैरानी होती है कि इनके बारे में हमारे देश के जो सेकुलर के नेता है ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। अगर मोहब्बत की दुकान है तो मोहब्बत की दुकान की आवाज़ हमें जाना चाहिए। अगर आप किसी को बहुत आसानी से बता देते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं है, चाहे 21 में हो, 22 में हो, 23 या रिसेंटली 24 में जो ढाका में जिस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों को गंभीर है, पर हिंसक वाली बातें क्यों नहीं आती है? क्योंकि संसद के अंदर हम जय फिलिस्तीन के नारे लगा देंगे और हम दूसरे लोगों को हिंसक बता देंगे, लेकिन इनके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से चाहे हमास के लड़ाके हो या पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आतंकवादी लोग पनप रहे हैं और जिस तरीके से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया, इनके बारे में फिर ऐसा क्या होता है कि इनके बारे में बात करने पर जो है सबके मुंह बंद हो जाते हैं, सबके मुंह में जम जाता है, या यूं कहे इस तरीके के सबके मुंह उस टाइम बंद हो जाते हैं। दोस्तों, सबको जानना चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए कि आखिर इस देश के अलावा ऐसा कौन सा कंट्री जहाँ हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगर मैं दूसरे धर्म समुदाय की बात करूँ तो सभी के लिए पूरे विश्व में बहुत सारे कंट्री है, ये लोग वहाँ जाके भी अब निवास कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे देशों में हिंदुओं पर आक्रमण हो, उन पर अत्याचार किया जाए, तो ये लोग घूम फिर कर भारत ही आएंगे और भारत में निवास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरा सोचिए, जब CAA बिल को लाया गया तो इनके विरोध में कौन से लोग थे, क्यों इनका विरोध किया जा रहा है? अगर CAA कानून नहीं आएगा तो ऐसे लोगों को पनाह कौन देगा, और ऐसे लोग जब भारत में आएंगे तब अपने आप को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, सेकुलर का कीड़ा इतनी तेजी के साथ पनप रहा है कि हम लोग CAA का विरोध करने चले जाते हैं, ये भी नहीं समझते कि आखिर CAA किसके लिए। मैं तो चाहूंगा कि मेरे वीडियो को दोस्तों आप देखें जरूर और वीडियो को एनालाइज करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में अपनी व्यथा जो है यहाँ व्यक्त करने की भरपूर कोशिश की है। अब दोस्तों आपकी बारी है कि अब अपना वॉइस का रेज करेंगे, क्योंकि ये सभी लोग हमारे ही कम्युनिटी के, हमारे ही समुदाय के लोग हैं और भारत के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इनको पनाह देगा। मैंने अपनी बातें जो है रेस की है, अब आपका समय है कि आप अपनी बातें रखें और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दें और हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करने की भरपूर कोशिश करें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।